फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोकाइनेटिक्स ये बेसिकली ब्रांच है, ये सब डिवीजन है फार्माकोलॉजी की। और इसके अंदर ये दो वर्ड से मिलके बनती है, लाइक फार्मेको एंड द काइनेटिक्स। फार्मेको मीन्स होता है ड्रग्स या फिर कोई भी मेडिसिन जो कि पेशेंट इनटेक करता है फॉर एनी रीज़न, जिसकी कोई भी रीज़न हो सकती है, फॉर पेन, फॉर एनर्जीजिया, फॉर एनी इफेक्ट। एंड काइनेटिक्स जो है वो हमारी उसका एक्शन है, या उसका जो एक्शन पर जो ड्रग प्रोड्यूस करती है बॉडी के अंदर जाके, वो उसे कहते हैं। और ये दोनों वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स। इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। इसका जैसे कि फार्माकोडायनामिक्स से जब हम डिफरेंस करते हैं, तो फार्माकोडायनामिक्स वो ही होता है कि जो ड्रग बॉडी के साथ करती है, जो एक्शन परफॉर्म करती है। और इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स में ये होता है कि हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, कौन सा एक्शन परफॉर्म करती है। इसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं टाइम कोर्स ऑफ ड्रग, जो कि ड्रग हमारी बॉडी के अंदर स्पेंड करती है, और जो एक्शन हमारी बॉडी उस ड्रग के ऊपर परफॉर्म करती है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। फार्माकोकाइनेटिक्स के 4 बेसिक पैरामीटर हैं, जिसे हम लोग एब्रीविएशन ADME भी कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है एब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन सबसे पहले जब आप ड्रग लेते हैं, ड्रग उसके बाद उसकी जो ड्रग, अगर सपोज आपने ओरल इनटेक किया है, तो उसके बाद उसकी क्या होगा? एब्जॉर्प्शन सबसे पहले वो आपकी जाएगी। अगर आपने ओरल लिया है तो आपकी सबसे पहले स्टमक में जाएगी, वहाँ पर जाके उसकी क्या होगी? डिसोल्यूशन होगी। और उसके बाद क्या होगा? उसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। आइदर या तो वो उसकी लोकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी या लोकल एब्जॉर्प्शन होगी, या फिर उसकी क्या होगी? सिस्टमिक होगी। अगर उसका सिस्टमिक इफेक्ट चाहिए होगा तो वो सिस्टमिकली एब्जॉर्ब होगी, मतलब आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगी। और अगर उसका लोकल इफेक्ट चाहिए होगा तो वो हमारा लोकल इफेक्ट देगी। उसके बाद ड्रग जो है वो ब्लड में जाने के बाद वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट टिश्यूज़ में और डिफरेंट जो है हमारे सेल्स में। अगर जो ड्रग है उसका एक्शन जो है वो ब्लड में ड्रग जो है वो ड्रग बेसिकली बाउंड करती है, वो अपने ड्रग्स के साथ प्रोटीन्स के साथ बाउंड करती है, लाइक एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर सकती है, या फिर रेड ब्लड सेल्स के साथ बाइंड कर सकती है। और इसके अलावा क्या है कि जब वो टिश्यूज़ में जाती है तो वो टिश्यूज़ की प्रोटीन्स के ऊपर जाकर बाइंड करती है। और ये होगी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वो वॉल्यूम ये होता है कि ड्रग कितनी हमारी बॉडी के अंदर, कितने टिश्यूज़ के अंदर, या कितनी उसकी स्पेस ऑक्यूपाई की है ड्रग ने हमारी बॉडी के अंदर। सपोज अगर हम कहेंगे 5 लीटर पर केजी जो है वो एक ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब एक पेशेंट के अंदर 5 लीटर पर केजी, मतलब उसने अप टू सम एक्सटेंट ये 5 लीटर के करीब जो है उसने पूरी बॉडी के अंदर अपनी स्पेस ऑक्यूपाई की है। और उसे हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कि इतनी ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। उसके बाद आती है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म हमारा क्या होता है कि जो अगर ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट हो गई, उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर लिया, परफॉर्म करने के बाद ड्रग जो है वो हमारी वो उसमें वो जाती है लिवर के अंदर, और लिवर के अंदर जो है वो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। बेसिकली लिवर के अंदर फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस होते हैं जो कि मेटाबॉलिज्म कॉज करते हैं। और लिवर के अंदर ही बेसिक हमारे एंजाइम्स हैं जो कि ड्रग की मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। और अगर हमारी कोई प्रो ड्रग होती है तो वो भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिवर में जाती है, और लिवर में मेटाबोलाइज होने के बाद उसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड के जरिए एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट टिश्यूज में। जब ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है तो उसके बाद ड्रग की एक्सक्रीशन का प्रोसेस आता है कि ड्रग ने एक्सक्रीट करना है हमारी बॉडी के अंदर से। क्योंकि अगर ड्रग हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगी तो वो टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। एक्सक्रीशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब ड्रग मेटाबोलाइज होगी, अपने मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगी बाय लिवर, फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शंस के जरिए, उसके बाद क्या होगी? ड्रग हमारी लिवर या तो डायरेक्टली लिवर से ही जाएगी या फिर किडनी से। जो हमारा ब्लड होता है वो जाता है किडनी के पास, और किडनी में वहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की। और फिल्ट्रेशन में क्योंकि ड्रग के अगर पार्टिकल्स भी हैं, अगर एक्टिव मेटाबोलाइट्स हैं या फिर उसके एक्सिपिएंट्स हैं, वो भी वहाँ पर क्या करेंगे? वहाँ पे फिल्टर होंगे, और हमारे जो यूरिन से, आइदर यूरिन के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाएंगे। कुछ ड्रग यूरिन से भी रिमूव होती हैं, एक्सक्रीट करती हैं, कुछ स्वेट से करती हैं, कुछ हमारी फीसिस में होती हैं, और कुछ स्लाइवा में, और कुछ जो है वो लंग्स के जरिए हमारी जो है वो हमारी ब्रेथ के जरिए भी जो है वो एक्सक्रीट आउट करती हैं। और ये चारों जो मैकेनिज्म्स हैं या पैरामीटर्स हैं, ये हमारी फार्माकोकाइनेटिक्स की बेस है। थैंक यू।